हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। तो बहु प्रतीक्षित एलटीआर एग्जाम आज सरीगला। तो एलटीआर एग्जाम सरला पर एलटीआर एग्जाम रो जो क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करिया। एलटीआर में सब क्वेश्चन आंसर नुहे तो कंप्यूटर, करेंट इवेंट आउ जीएस जीएस रो अनऑफिशियल आंसर की आम आज आलोचना करवा कहीं ऑफिशियल तो से समय लगे। तो आम तरफ आम जी पॉसिबल अनऑफिशियल आंसर की आलोचना करवा और देखिए कौन भाई कौन सब क्वेश्चन आसाला। तो लेट्स बिगिन। बेसी लेट न करिक आरंभ करवा। तापर गोटे सूचना, दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ये स्टडी रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड बहुत विभिन्न प्रकार कंटेंट मनिया जाऊँगी। दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक टे करंतु, जो आम उत्साहित हेबू आपण नुआ नुआ सब ये कंटेंट आने चेष्टा करूँ। सो चलतु आज क्वेश्चन देखा। फास्ट कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर कौन 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 क्वेश्चन सब ठीक हम से विषय में आलोचना करवा। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। सो कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस को देखिए जदि तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू रो फुल फॉर्म सीपीयू रो पूरा नाम कौन। तो यहाँ बहुत साधारण क्वेश्चन। जनरल जो कंप्यूटर स्टार्ट करूँ पढ़ा स्टार्ट करूँ से समय ही प्रथम आलोचना होता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सी यार सठिक उत्तर हम। तो एक नंबर सी, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। से दुई नंबर कथा लक्ष्य करवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट। तो देखो यार जदि आम आंसर लक्ष्य करवा जे पचार आम भितर कौटी कौन यूनिट रेस्पॉन्सिबल अच्छी जो डाटा रिसीव करे कंप्यूटर ताको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट को कन्वर्ट करिवारे। तो मो हिसाब रे आर उत्तर हो पारे इनपुट यूनिट, कहीं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो हेनी। कहीं इनपुट यूनिट रे हम इनपुट यूनिट माध्यम कंप्यूटर डाटा रिसीव करे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट को बेसिकली कौन करे कन्वर्ट करता है। तो मो हिसाब रे यार दो कंप्यूटर आंसर 2 नंबर आंसर होची इनपुट यूनिट, दैट इज बी। से भली हमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड्स फॉर। तो सही जनरल एब्रिविएशन यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस नॉट सिग्नल बस। तो सी हमार आंसर 3 नंबर सी। से भाई जब 4 नंबर क्वेश्चन देखा, ए कंप्यूटर डैश इज मैलिशियस कोड व्हिच सेल्फ रेप्लिकेट बाय कॉपीइंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। बहुत पिला हड़बड़ी जाइए भूल मतलब लगे भाइरस को मारिक पलि आसते, किंतु जदि उत्तर देखा तो यह भाइरस न कि हम वर्म। कहीं भाइरस हूँ कौन, भाइरस हूँ गोटे भाइरस को स्प्रेड करने गोटे होस्ट फाइल दरकार जो सी कौन करे होस्ट फाइल रे से कंटामिनेट करे से। किंतु ओर हूँ सेल रेप्लिकेटिंग होता है और आपको कौन ये इंडिपेंडेंट होता है, ये आपको कौन होस्ट फाइल आवश्यकता न था। तो यार एक्जाक्ट आंसर हम वर्म, 4 नंबर डी। तो 4 नंबर डी हमार सठिक उत्तर। से भाई सर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट, सर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट जब मत लिखा 5 नंबर, तो यार जनरल उत्तर हम सर्टकट होची कंट्रोल प्लस इक्वल, दैट इज सी। तो सब सर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट दैट इज कंट्रोल प्लस इक्वल। एंड अगर जदि हमें सुपरस्क्रिप्ट कथा करवा कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस। तो जदि हमें कौन सुपरस्क्रिप्ट कौन हम, सुपरस्क्रिप्ट सर्टकट की कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस। से भाया 6 नंबर क्वेश्चन आम लक्ष्य करवा, एनी सिस्टम दैट इज यूज फॉर एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। देखो यहाँ जदि आप चाहिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट माध्यम यहाँ पर आंसर बाहर कर पारते। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली आप देखिए जो आप कौन करते ना कौन साइड मतलब साइड खोली था से लिखा था एचटीटीपीएस एचटीटीपी था देखिए जो यूआरएल। तो एचटीटीपी से जेहेतु ये यूआरएल रिलेटेड, तो यार सठिक उत्तर कौन हम वेब सर्वर, दैट इज 6 नंबर बी। कहीं वेब ब्राउजर तो एमती भी कटिज कहीं एचटीटीपी सहित कौन रिलेटेड ना, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब सहित इंटरनेट सहित रिलेटेड अच्छी टीसीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी हेनी। तो आमर हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर।
तो वेब सर्वर ही कौन करे HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है। पुणी जदि आम 7 नंबर क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द परमानेंट मेमोरी। प्रायतः सब पिला एटा 6-7 ही पढ़ी आसथिबे, जो जे माने कंप्यूटर पढ़ुछन 6-7 लो। तो परमानेंट मेमोरी कहले जोंथिरे डाटा कंप्यूटर मैंने लाइट पड़ेगा, कंप्यूटर बंद होगा स्टोर रखी। तो ऑब्वियसली राम तो हेनी कहीं ये भोलाटाइल मेमोरी, कंप्यूटर बंद माने डाटा उड़ीगला। कैश मेमोरी भी तो हेनी, ये भी बहुत सर्ट टर्म मेमोरी। कैश मेमोरी रजिस्टर तो बहुत ही सर्ट टर्म मेमोरी, फास्ट मेमोरी। तो सब ओनली वन ऑप्शन दैट इज करेक्ट, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। एथिरे कौन कौन आसीपर आपंकर जो SSD SSD ये सब आसीपर ना। तो कंप्यूटर क्वेश्चन देखा एते कष्ट नाला, जो बर्तमान देखा पर्यंत ठीक क्वेश्चन ठीक ठाक आसाला। तो से भाई क्वेश्चन देखा 8 नंबर क्वेश्चन, ए प्लेस दैट एन यूजर कैन क्रिएट ए स्टोर फाइल इज। साधारण कथा आम जो कौन जिन को स्टोर करने जो स्पेस क्रिएट करूँ तार सीधा सड़क उत्तर हो बी। तो 8 नंबर बी, दैट इज फोल्डर। तो 8 नंबर बी रे उत्तर हम फोल्डर। फोल्डर हूँ गोटे प्लेस जोटा को आम क्रिएट करता हूँ कौन फाइल को स्टोर करने। टेक्स्ट आउ बुट तो हम ही नहीं। नेक्स्ट कथा यदि लक्ष्य करवा, द हार्डवेयर इन व्हिच डाटा मे बी स्टोर्ड फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो से पचार गोटे हार्डवेयर जो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर सिस्टम पार्ट होता दरकार, ताकू कौन कह देखो। तो रजिस्टर तो हेनी, रजिस्टर डाटा स्टोर परमानेंट डाटा स्टोर हेनी, कंट्रोल यूनिट भी हेनी। तो इट मे बी मेमोरी और चिप मध्य दुईट डाउट लगुच। तो जदि मुझे एक्जाक्ट मो हिसाब देखा गले एक्जाक्टली हम आंसर सी। तो सी हम आर सठिक उत्तर। तथापि आम आर ऑफिशियल आंसर की मार्क रखी था, जदि ऑफिशियल आंसर की थोड़ा चेक करने। किंतु मो हिसाब से आर उत्तर हम बी, सॉरी सी। तो 9 नंबर उत्तर सी हम। नेक्स्ट अपन जो 10 नंबर देखिए, दी ALU परफॉर्म डैश ऑपरेशन। ALU रो अब्रिविएशन ही अछि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो ऑब्वियसली 10 नंबर सी लॉजिक हम। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कथा लक्ष्य करवा, एटा बारंबार कत पे पढ़ी थे भी। तो बीट हूँ सबुठ स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, दैट इज मतलब बीट पर 4टा बाइट 4टा बीट मिसिक गोटे नेबिल हुए, 2टा नेबिल मिसिक दैट इज 8 बीट मिसिक गोटे बाइट हुए। तो सबुठ स्मॉलेस्ट यूनिट हम कौन बीट, जेटा कि 11 नंबर बी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम लक्ष्य करवा से भाई, CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड। तो CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड फॉर टू प्ले कंपैक्ट डिस्क। देखो ये भी चाहिए आप ऑप्शन ही कर CD स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क। तो CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड फॉर टू प्ले कंपैक्ट डिस्क। तो ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन लक्ष्य करवा, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन। साधारण कथा जमती कि आम निजक सुरक्षित करने कौन करूँ, निजर पटे फायरवॉल लगे दी था। तो निजर कंप्यूटर को सुरक्षित करने। तो यार सठिक उत्तर हम 13 नंबर सी। देखो ये साधारण भाव गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम हूँ कौन, गूगल क्रोम गोटे वेब ब्राउजर। से आपमती हैकर पाख दूर रही चान्स अच्छे निज हैकर सहित मिसवाई। स्क्रिप्ट तो हम ही नहीं, AUP तो हम ही नहीं। तो सार सठिक उत्तर हम फायरवॉल। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। साधारण कथा किए कंट्रोल करता है जब तुम मतलब गोटे यूजर आउ ऑपरेटिंग सिस्टम मध्य मतलब इंटरेक्शन टाक आपड़ धर जो बर्तमान मोबाइल देखुं, मोबाइल जेकोसी जिन को किए मैनेज कर यूजर इंटरफेस। तो यार 14 नंबर ए हबार सठिक उत्तर। तो यूजर इंटरफेस हम जेटा कि कौन करे कंट्रोल करे इंटरेक्शन क्या भितर यूजर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम मध्य। तो 14 नंबर आंसर ए हम। नेक्स्ट जदि हम लक्ष्य करवा, which file format is method of encoding picture on a computer। ये भी सही साधारण क्वेश्चन जब लक्ष्य करिए आप ऑप्शन कमेंट माध्यम आंसर को पाई पारथांते। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो
ହବ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ହଟାଇ ଦେବେ। URL ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର ଇଏ ବି ହବନି। URL କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏନକୋଡ଼ିଂ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ, ତ ଦେନ୍ HTML ଇଏ ବି ହବନି। ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ JPEG ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ କୌଣସି ଉଠେଇଥିବେ ବା ଇଏ କରିଥିବେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ .jpg ଲେଖା ହେଇଥିବ, .jpeg ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଜେନେରାଲି ଫଟୋ ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଇଏ ସବୁ .jpeg ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ହେବ मतलब JPEG ଫର୍ମାଟ୍ ହେବ, যেটাকি মেথড অফ এনকোডিং পিকচর ইন এ কম্পুটর। দেন জিপ ইজ এ ডেস ফাইল। সাধারণ কথা জিপ হচ্ছে କ'ଣ, জিপ হচ্ছে ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଫାଇଲ୍। ତ ଜିପ୍ ଆର ଉତ୍ତର 16 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଡି। ତ ଜିପ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଫାଇଲ୍। କମ୍ପ୍ରେସ୍ मतलब ତାକୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ଟକଟ୍ କି ଏଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆମେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଚଳେଇବା ତ ସର୍ଟକଟ୍ କି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, which shortcut key that is used which shortcut key that is used to restart a computer, मार उत्तर आसिबो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट को हम यूज करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर परिबा। नेक्स्ट, मालवेयर इज यूज्ड टू डेस। मालवेयर बेसिकली कोन तम आपन कंप्यूटर को हार्म करेबो। तो डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशन ये तो ठीक अछि। देन गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये भी ठीक अछि, कहना मालवेयर बेसिकली जो वायरस और में एगुड़ा जो मालवेयर भीतर जाए ना, तो ये मालवेयर को यूज करके तुम कौन कर तुम जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के तुम पाखु चोरी कर नहीं पारे। नेक्स्ट, गेन एक्सेस टू ए प्राइवेट कंप्यूटर। ऑब्वियसली मुझे जानी तो मैंने निहाती चाहूँ अन्य का अकाउंट हैक करने ये करने, तो ऑब्वियसली बात अन्य कार अकाउंट को एक्सेस करने कौन मालवेयर को यूज करता हूँ। तो ऑब्वियसली 18 नंबर डी हबार सब ऑल ऑफ दी अबव आंसर हम। सेमती 19 नंबर कथा लक्ष्य करिबा, RAM इज आल्सो कॉल्ड। मु जस्ट किछ समय आगर कहले RAM होची कोन गोटे वोलाटाइल मेमोरी, अर्थात एथिरे डाटा परमानेंटली स्टोर हुए नहीं। तो RAM इज नोन एज ए वोलाटाइल मेमोरी। तो आ भितर कौन आसीबो, RAM आसी पारे, केस फाइल आसी पारे, देन रजिस्टर आसी पारे। तो ये सब हो जिवे कोन वोलाटाइल मेमोरी, अर्थात एथिरे डाटा परमानेंटली स्टोर हबो नहीं। नेक्स्ट यदि हम लक्ष्य करिबा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो चलाउथिबे बारंबार देखुथिबे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोनटा गोटे सेटा होचे गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक अच्छे। ऑपरेटिंग सिस्टम नुहे माइक्रोसॉफ्ट होची कोन से गोटे जेतिरे आपण कोन करंती विभिन्न एमएस वर्ड ये सब बनेतांती, तो माने डॉक्यूमेंट बनेतांती। तो एटा होची कोन एमएस गोटे एप्लिकेशन, जेतिरे आपण काम करितांती। तो एटा कोन बेटा गोटा आपनकर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। तो पखापखि कोन 20टा क्वेश्चन सरीगला कार कंप्यूटर। नेक्स्ट आम क्या आसवा, नेक्स्ट आम आसवा करेन्ट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनल इंपोर्टेंस। देखो करेन्ट इवेंट को लक्ष्य करिबा, ओएसएस रे गोटे पैटर्न अछि, सी तार रिसेंट 2-3 मास करेन्ट अफेयर पकाउछि। एवं करेन्ट अफेयर देखियो करिया जनरली टिके इजी रु मॉडरेट क्वेश्चन अछि। तो करेन्ट अफेयर को देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन अछि, where was the 38 national games held in January February 2024। जदि करेन्ट अफेयर कथा आलोचना करिया, करेन्ट अफेयर सबुठो सुविधा क्वेश्चन होछि एटा, काहे ना से पचार जे 38 नेशनल गेम जोटा कि जनवरी और फेब्रुआरी मध्य हेतला, जनवरी 28 रु फेब्रुआरी 14 मध्य अनुष्ठित हेतला, एटा कोउठी हेतला। सिंपल। और जदि साधारण उत्तर कथा कहि परिबो कोन उत्तराखंड रे हेतला। और जदि नेक्स्ट एटा मन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मन रखितांतु, 39th नेशनल गेम कथा जदि आलोचना करिया, सेटा कोउठी अनुष्ठित होबो, सेटा मेघालय रे होबो। तो एटा मन रखितांतु 38 थला उत्तराखंड, नेक्स्ट 39 जदि लक्ष्य करिया सेटा मेघालय रे होबो। आपण एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेरा मन रखितांतु। नेक्स्ट, हु वाज सर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन फेब्रुआरी 2025। मत मु जतले को पढुतले मते लागुतला ओएसएस ई क्वेश्चनटा पकेबो ही पकेबो। तो जदि मैं ओएसएस रे पैटर्न लक्ष्य करिया, से मते ही बळे क्वेश्चन पके चलছে। तो दिल्ली जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज थला जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन, तो सेथिरे किए दिल्ली रो चीफ मिनिस्टर हिसाब रे इलेक्टेड हेछन। एवं आपण जानथिबे दिल्ली होचे उठे ब्यूटी जोंतरे कोन चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड हेतांती। तो आर चीफ मिनिस्टर अब के इलेक्टेड हेछंती, मिसेस रेखा गुप्ता, जे कि कौन आम आदमी पार्टी जो चीफ मिनिस्टर सेहरा अरविंद केजरीवाल,
तांकु हरैथिले ना नहीं तांकु हरैकि से हेचନ୍ତି कोन रेखा गुप्ता हेचନ୍ତି दिल्लीर चीफ मिनिस्टर नियुक्ति हेचନ୍ତି। नेक्स्ट कथा यदि हम लक्ष्य करिबा हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कथा हम जेहेतु हम भारत रोचे तो हमर चीफ जस्टिस किए सब किए जानिबा निहाती दरकार तो पचारिबार नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जे हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज जस्टिस श्री संजीव खाना जे कि श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ को रिप्लेस करछन्ती नहीं सेमती व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ ओडिशा इन 2024-25 एज पर द ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो यदि हम लक्ष्य करिबा ओडिशा रो पर कैपिटा इनकम केते अछि जेटा कि 2025-24 ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे रे आसी तो यार सठिक उत्तर हबो 1,82,548 जेटा कि आंसर डी होबार ठीक उत्तर जेटा कि हमर जो कोन नेशनल पर कैपिटा इनकम थारो अराउंड कते 8% को किछि कम अछि हमर जदि हम नेशनल स्टेट पर कैपिटा इनकम देखिया अराउंड 2 लाख समथिंग अछि नहीं। नेक्स्ट तो आर आंसर कोनटा हबो आंसर डी। नेक्स्ट जदि लक्ष्य करिबा व्हिच among the following four nations could not reach semi-final of Champions Trophy conducted in February March 2025। तो एठा मते देखि गोटे हस लागिला कना एठी भी पाकिस्तान गजब बेइज्जती हो जायछि तो से पचारछि जे भितर कोन टीम टा जे सेमीफाइनल को जाई बनथिला समस्त जणा आसी इंडिया तो फाइनल जीति जी तो चलो जय हिंद। तो चलो आमर तीन टा कौन आईसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल हो गला तो जदि नेक्स्ट साउथ अफ्रीका जाइतला साउथ अफ्रीका कौन आ न्यूजीलैंड मध्य होता हरैक न्यूजीलैंड जाता फाइनल को आम ऑस्ट्रेलिया को हरैक फाइनल को जाइलु तो ऑब्वियसली कौन सब हारे फास्ट कौन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही जाइनला कौन सेमीफाइनल को तो आर सठिक उत्तर हम पाकिस्तान 25 नंबर ए आर हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट कथा जदि लक्ष्य करिबा to which city is Indonesia relocating its capital from Jakarta। तो देखो तो कौन सी गोटे देश निजर कैपिटल को गोटे हटेबा कम कथा नुहे बहुत मैन पावर बहुत कौन बेसिकली इकोनॉमी रे भी प्रभाव आसे नहीं तो जो इंडोनेशिया क्वेश्चन पचार इंडोनेशिया तार कैपिटल को जाकार्ता कोठी को रिप्लेस करछि तो यार हबो कोन नुसंतरा जेटा कि गोटे कोन बेसिकली सॉरी कोस्टल एरिया हबो तो नुसंतरा यार हबो से ठीक उत्तर तो कोन ऑप्शन कोनटा ऑप्शन बी हबो 24 नंबर ऑप्शन बी हबो ठीक उत्तर। नेक्स्ट Emir of Qatar visited India in February 2024 and held talks with Prime Minister of India name the Emir of Qatar। तो एमिर ऑफ कतर जे कि भारत को आसते आमर जो मनरेबल प्राइम मिनिस्टर सहित आलोचना होता तो से पचार जो अमीर ऑफ कतर का नाम कौन तो जदि आम ऑप्शन को देखिए सब गोटे पखापाखि सामान नाम आस तो एक्जाक्ट उत्तर हम शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। तो ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर 27 नंबर ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जे कि एमआर ऑफ कतर होचंती तो 27 नंबर ए। नेक्स्ट श्याम बेंगल डाइड इन डिसेंबर 2024 इन व्हिच फील्ड डिड ही प्राइमरली डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। द ओएसएस रे गोटे हेतु अछि से रिसेंटली जो काकर डेथ हिची बा रिसेंटली किए स्वर्न कले एज ए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हबरे बा रिसेंट कोन स्पोर्ट्स इवेंट अछि ये सब क्वेश्चन पजारे तो ऑब्वियसली हाथ तार पैटर्न अनुसार जो देखिया श्याम बेनेगल जी की जने कौन फिल्म मेकर थिले तो सी रिसेंटली डाइड करछंती तो आरो सठिक उत्तर हम फिल्म मेकिंग नहीं तो 28 नंबर सी हम ठीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा से पचारला हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सॉरी NHRC in December 2024। NHRC stands for National Human Rights Commission। तो या भितरु किए डिसेंबर 2024 नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रे चेयरमैन रूप में अपॉइंटेड होती तो यार सठिक उत्तर हम जस्टिस श्री भी राम सुब्रमण्यन। तो ऑप्शन सी हमारा सठिक उत्तर सॉरी ऑप्शन सी हम
हाँ ऑप्शन सी होबार सठिक उत्तर। नेक्स्ट यदि आम लक्ष्य करवा व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन यूरोप टू enact a law for menstrual cycle। तो menstrual cycle जो मतलब झील मानकर menstrual cycle क्यों कंट्री कौन कर menstrual leave लॉ इनाक्ट करछि। तो यार सठिक उत्तर बस स्पेन जी कि गोटे मासर अराउंड 4 ରୁ 5 दिन लिव दौची गर्ल्स मानक जोटा कि आम गोटे बहुत गुड स्टेप्स कहीपर। नेक्स्ट तो ये 10टा करेन्ट इवेंट क्वेश्चन सरीगला। नेक्स्ट आम आसवा जनरल स्टडी पाक। तो आपण मैंने कैलकुलेट कर आपणकर जो करेन्ट इवेंट आउ करेन्ट जो कंप्यूटर रु केते मार्क आपण सिक्योर कले 20+10 30 रु केते मार्क सिक्योर कले। नेक्स्ट टाइम आसीबा काहाको जनरल स्टडीज पाक देखा आपण मैंने तो देखिपारे निज आंसर चेक करेंगे। और देखो मु मेहनत करुचे आपण को पाखापाखि कौन यूट्यूब प्रायतः समस्ते दुईटा केवल बर्तमान समय केवल दुईटा क्वेश्चन आंसर देते। बर्तमान आप जनरल स्टडी और यह सब उत्तर कहीदे आपण मैंने चेक करेंगे। तो देखो अंडर व्हिच लिस्ट of the 7th schedule of the Indian Constitution is the subject education listed। देखो जिते आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्य करवा से 3टा लिस्ट अच्छी गोटे यूनियन लिस्ट देन स्टेट लिस्ट देन कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जी पावर अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे स्टेट लिस्ट जी पावर अच्छी स्टेट गवर्नमेंट पाखे जो कनकरेंट अच्छी दुईटा कौन अच्छा दुईटा माने दुज मिली बांटिकी नौ अर्थात से कौन स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बन पार देन सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बन पार। तो जब लक्ष्य करवा 31 नंबर से पचार जो एजुकेशन सी कौन लिस्ट रे अच्छी ना नहीं। तो एजुकेशन लिस्ट एजुकेशन हूँ कौन गोटे बोथ स्टेट एंड सेंटर सब्जेक्ट। तो यार सठिक उत्तर हम कनकरेंट लिस्ट दैट इज ऑप्शन सी। 31 हम कनकरेंट लिस्ट दैट इज ऑप्शन सी। तो एजुकेशन क्या भितर जाऊँगी एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट भितर कनकरेंट लिस्ट भितर आउ जदि आम लक्ष्य करवा ए कौन जाऊँगी मैरेज एंड डाइवोर्स जाऊँगी जोटा कि बर्तमान भारत में बहुत हल्ला चलती आलिमनी ये सब नौटंकी चलती ना नहीं से भाया बैंक रफसी ये सब क्या भितर जाऊँगी ये सब रूल किए बन पारे बोथ सेंटर आउ स्टेट दुई जन जाक बन पारे जब दुई जन भर कौन डिस्टर्बांस है तो सी जापर सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देती तो आम भर कौटा गोटे फंडामेंटल राइट ना। देखो जब आम लक्ष्य करवा फंडामेंटल जब फास्ट आम कन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग पाक लक्ष्य करा तो 4टा जाक फंडामेंटल राइट थे किंतु जो आमर 44th अमेंडमेंट 1978 रे हला नहीं 44th अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट जो 1978 रे हला 1978 44th अमेंडमेंट रे कौन कराई जो आमर थिला राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट हटेन जाए बर्तमान नुआ गोटे लीगल राइट कर दिया जेटा कि अंडर एक्ट 300 ए आसे 300 ए आसे आप एक्सट्रा इनफॉरमेशन मन रखिए। तो जब आम लक्ष्य करिया कौन कही आम से पचारा तो कौटा फंडामेंटल राइट नुह तो सठिक उत्तर आसो राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज 32C। नेक्स्ट 33 को लक्ष्य करिया व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो से पचार आ भर कौ आर्टिकलटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी कि कौन अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने कहूँ। तो यार सठिक उत्तर आसो ऑप्शन सॉरी सर ऑप्शन नंबर बी दैट इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कौन कर अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने कहूँ। तो 33B देन 34 को लक्ष्य करिया प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इज डिस्क्राइब इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन दीजिए से पचारे जे आप जो आम तो कौन अच्छे समय अनुसार आम कॉन्स्टिट्यूशन को निहाती अमेंडमेंट करा पड़े कहीं समय अनुसार ताल दी आमको विभिन्न नियम कानून बनाया पड़े। तो ये जो कह जो अमेंडमेंट होम विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हो अमेंडमेंट करने जो आम प्रोसीड्यूरटा से कॉन्स्टिट्यूशन कौ थे मान कौ आर्टिकल डिस्क्राइब कराई जदि आम सठिक उत्तर देखा 34A दैट इज आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 रे या डिस्क्राइब कराई जो आमर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर केमती
आमर कौन करेंगे नियम सब बनइबे ना नहीं. Then Article 1 and 1 that is first article sorry of the Indian Constitution reads. तो आमर जो फर्स्ट आर्टिकल कौन कौन कहुए जो आमर फर्स्ट प्रेम्बल नहीं अच्छी इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट. तो कौन हम 35 नंबर फर्स्ट ए ऑब्वियसली एटा समस्त जेहेतु आम भारतीय तो आमर आम कौन करवा आम संविधान को निहाती रेस्पेक्ट देवा आम संविधान को जानवा दरकार आम भारत कौन. तो 35 ए हम सठिक उत्तर. देन 36 पाक आसवा. तो 36 कथा कही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सी पुणी ये पचारा जे आ भितर कौटा गोटे इंडियन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट हिसाब से दिखाई ये पचारा कौटा नुहे कि ये पचारा कौटा फंडामेंटल राइट हिसाब से अच्छी. तो से आम फास्ट लक्ष्य करा राइट टू प्रॉपर्टी बर्तमान तो आम यही जस्ट पढ़ले राइट टू प्रॉपर्टी कौन अच्छी प्रथम फंडामेंटल राइट हिसाब से थिला किंतु जो 44th अमेंडमेंट है 1978 रे ताकू कौन फंडामेंटल राइट हिसाब से बाहर कर देकी बर्तमान लीगल राइट हिसाब से नियाई. तो ये तो हम ही नहीं कहीं ये पचार भितर कौटा गोटे फंडामेंटल राइट तो राइट टू प्रॉपर्टी हम ही नहीं. तो राइट टू फूड जो लगे राइट टू फूड हिसाब से कौन लीगल राइट ना ताकू राइट टू फूड एक्चुअली कौन आर्टिकल 21 रे निया जाए बट राइट टू फूड सेमती कौन कौन आमर लीगल राइट ना फंडामेंटल राइट ना. तो सठिक उत्तर हम राइट टू एजुकेशन. तो राइट टू एजुकेशन कौन हूँ आमर गोटे फंडामेंटल राइट. तो 36C हम सठिक उत्तर. नेक्स्ट कथा जो लक्ष्य करवा हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एटा प्रायतः जो मैंने टे पढ़ी थे विषय जानी तो कहते 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज आर दैट लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यार सठिक उत्तर हम कहते 37B. 37B हम सठिक उत्तर. देन 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. तो यदि आम कंट्री बैंक ऑफ द बैंक्स सेंट्रल बैंक कौटा ऑब्वियसली सब सब टंका विषय तो जानी तो टंका कौन लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आम कंट्री सब बाघ बैंक किए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी कि शेयर ना नहीं. देन नेक्स्ट पचार तो 38 सी हम सठिक उत्तर. देन 39 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई. तो एमएसएमई सेक्टर बर्तमान बेसिकली कौन कहते जे कौन कंट्री ग्रोथ रे बहुत बड़ माने कौन कह बुस्टर हमारे काम करे एमएसएमई सेक्टर. तो एमएसएमई जब हम देखा से एमएसएमई फुल फॉर्म कौन. तो एमएसएमई फुल फॉर्म कथा लक्ष्य करवा 39 कौन हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज 39B. 39B हमार सठिक उत्तर. से पचार एमएसएमई फुल फॉर्म कहले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 बोलछि इन नॉमिनल जीडीपी टर्म व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जदि हम लक्ष्य करवा से पचार नॉमिनल देखो आम जो जीडीपी कैलकुलेशन करा जाए दुईटा उपाय करा जाए गोटे गोटे नॉमिनल आ गोटे सरी मन पड़े कही मन पड़े जनईदेवी गोटे नॉमिनल जीडीपी टर्म में करा जाए. तो नॉमिनल जीडीपी टर्म में आमर भारत रो इंडिया रो रैंक जो इकोनॉमिक रैंक अच्छे इकोनॉमिक पावर देखा आम केते नंबर अच्छु. तो जब आम इकोनॉमी कहते हैं वर्ल्ड रे केते नंबर लार्जेस्ट इकोनॉमी. तो यार सठिक उत्तर हम बी ऑप्शन बी दैट इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जो प्रेडिक्शन देखा तो 28-29 मतलब ईयर 2028-2029 रे इंडिया कौन कर जापान आउ जर्मनी को बीट करी वर्ल्ड रो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हबार संभावना अच्छी जदि इंडिया ग्रो करी चले जमती करी चलचे वर्तमान जमती जीडीपी ग्रो चलचे से भली ग्रो करी चलिबो ताले 2029 बेलू को इंडिया कौन हो वर्ल्ड रो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो. वर्तमान इंडिया रो इकोनॉमी जदि हम नॉमिनल जीडीपी देख करबा तो अराउंड $4.31 ट्रिलियन इकोनॉमी अच्छी ना नहीं. नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 41 को. तो 41 कथा लिखा एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया हैज रीच्ड. तो से पचार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 अनुसार इंडिया नॉमिनल जीडीपी केते जोटा तुमको मु कौन डॉलर टर्म में कहते 4.31 ट्रिलियन डॉलर. तो जब आम करोड़ देखा इंडियन रुपीज देखा तो सी पचार कौन 2024-25 रे नॉमिनल जीडीपी इंडिया केते हो जाए. तो 41 रो सठिक उत्तर हम ए दैट इज
324.11 lakh crore, that is 41 ए ऑप्शन ए हम आर सठिक उत्तर। नेक्स्ट कथा लक्ष्य करवा से पचार ग्लोबली व्हिच इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। देखो जदि आम लक्ष्य करवा आमर से पचार ग्लोबाली माने ग्लोबाल विश्व में कौ इंडस्ट्री सबुठू अधिका कंट्रीब्यूशन कर कौन जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग दायी अच्छे इनडायरेक्टली जब लक्ष्य करा ऑब्वियसली कथा आमको सबुठू अधिका आवश्यकता कौन एनर्जी दैट इज पावर एंड ट्रांसपोर्ट अराउंड 70 to 75% ही कंट्रीब्यूट कर कौन ग्लोबल वार्मिंग तो ऑप्शन ए बार सठिक उत्तर। तो 42 ऑप्शन नंबर ए हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट 43 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस आफ्टर मिथेन। तो बायोगैस कथा जब जानते बायोगैस कौन सब अधिका मात्रा था मिथेन। तो मिथेन पर सेकेंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किए सी हूँ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। 43 भी ऑप्शन नंबर ए हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट 44 को लक्ष्य करिया एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वी शुड बी आइडियल व्हाट शुड बी द आइडियल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द इंडिया मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो एटा मध्य कौन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी चाहिए और भारत में केते परसेंट टोटल एरिया रे केते परसेंट फॉरेस्ट कवर रहा दरकार गोटे इकोलॉजिकल बैलेंस पे। तो ऑब्वियसली कथा सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी दैट इज 33%। किंतु भारत में 33% तो फॉरेस्ट कवर ना अराउंड 23 ରୁ 24% टोटल एरिया फॉरेस्ट कवर अच्छी। यदि से कथा हम ओडिशा रे लक्ष्य करिया अराउंड 31 to 32% अच्छे जोटा कि गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर अच्छे कह पार। सबुठ अधिक लक्ष्य करिया कौन ये अनुसार आई थिंक मध्य प्रदेश ना सिक्किम की कौन स्टेट हो पारे। नेक्स्ट नेक्स्ट पचार सो 44 ऑप्शन नंबर बी हम सठिक उत्तर 33% 1/3। नेक्स्ट एज पर द लाटेस्ट सर्वे ऑफ इंडियन रिपोर्ट 2023 टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज। तो से पचार जो मुझे कहले 30 कौन 23% अच्छे 33% रहा नहीं दरकार। तो से पचार टर्म माने एरिया वाइज केते स्क्वायर किलोमीटर हम 23 जो फॉरेस्ट रिपोर्ट माने फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आसला तो केते एरिया फॉरेस्ट कवर अच्छे आम कंट्री रे। तो 45 ए हम सठिक उत्तर दैट इज 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज 45 ए हबार सठिक उत्तर। एतिक आमर कौन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर अच्छी बर्तमान आम इंडिया रे। नेक्स्ट इन व्हिच ईयर डिड द जालियानवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। तो जालियानवाला बाग मैसेकर विषय तो समस्त जानी थी। तो जालियानवाला बाग मैसेकर केबे हेतला 1919 जो रावलेट एक्ट था रावलेट एक्ट को विरोध करके जालियानवाला बाग कौन विरोध करते विरोध करने समय प्रायतः समस्त जानी थे जो जालियानवाला नामक कौन होता जनरल डायर ही गोली कर देते कौन कर देख। तो 1919 ही जालियानवाला बाग मैसेकर बहुत गुड़ा दुखद घटना टेक्स प्लेस होता नहीं। देन व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इतिहास सब फरी देखी दीजिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट केबे लॉन्च होता तो यार सठिक उत्तर केबे हो सठिक उत्तर हो 8 अगस्त 1942। गांधीजी क्वेश्चन कौन करब आमर ये देते ना। तो 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट तो 47 ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रेसिपिटिंग फैक्टर ऑफ द फॉर लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सी पचार आम कौटा गोटे प्रेसिपिटिंग फैक्टर नथिला क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करिया लॉन्च करिवारे कोनटा गोटे मेन प्रेसिपिटेट माने मुख्य कारक नथिला मुख्य माने दायी नथिला कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करिवारे। तो यार आंसर होची कौन देखो ऑप्शन कौन कौन अच्छी। फर्स्ट होची पैसेज ऑफ रावलेट ना ये तो मूल कारण थिला कहीं रावलेट से पास हला को विरोध करी विरोध होतला था विरोध होतला से जनरल डायर करथला। तो ये तो माने जो जालियानवाला बाग ये पर होता ना। तो ये तो गोटे हो पारे कारण। देन जालियानवाला मैसेकर ये तो ऑब्वियसली हम ये से कह नॉट पार्टिसिपेटिंग ये। देन डिसमेम्बरमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। हाँ एथि भी जो आमर कौन ऑटोमन एम्पायर जो आमर कौन थे जो किंग थे हाँ यहाँ भी मो मत ये भी गोटे हो पार। देन भायोलेंस एट चोरा चोरी पॉलिटिशियन ना
ये तो लॉन्चिंग नुहे, ये एंडिंग पे दायी थिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रे। तो आई थिंक ऑप्शन 48 ऑप्शन नंबर डी। तथापि जिते आंसर की आसी गोटे ठीक कर नेबे मो मत किंतु ऑप्शन नंबर डी ही होबार सठिक उत्तर। नेक्स्ट, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठा एंड अफगान आर्मी टुक्स प्लेस इन। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को लक्ष्य करबा केबे हितला जनवरी 14 1761 ले हितला। तो ऑप्शन नंबर सी 49 ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत काका मध्ये हितला मराठा एवं अफगान मध्य रे। तो ऑप्शन नंबर सी 49 ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। देन द सन टेम्पल एट कोणार्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन। तो यदि सन टेम्पल कथा लक्ष्य करिया ओडिसा को ओडिया पिला शब्द हमर कोन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सन टेम्पल विषय तुम जानिबा निहात दरकार। तो केबे हितला एटा 13th सेंचुरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। एवं किए करथिले लागुणा नरसिंह जानिथिबो तो समझते हम कहानी तो पढ़ियो धर्मा विषय। तो कोणार्क टेम्पल केबे कंस्ट्रक्ट हितला 13th सेंचुरी रे हेतला लांगुला नरसिंह 1200 बड़े जो कहानी तो सुनथिबो। तो आर सठिक उत्तर हो 50 नंबर ए नहीं। नेक्स्ट, he or she attended the first round table conference in London in 1931 and demanded separate Odisha provinces name him or her। तो कन्फ्यूज करिया पे ही और सी दे दीजिए। तो देखो तो किए जे कि कौन करथिले अटेंड करथिले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 रु 31 भितर ही हितला लंडन ले। किए अटेंड करथिले माने ओडिसा रु रिप्रेजेंट करथिले किए एवं निज ओडिसा गोटे सेपरेट प्रोविंस पे दाबी करथिले। सेतला ओडिसा कोन थिला बिहार वेस्ट बंगाल से तो मिसिंग ही थिला नहीं। तो किए सेपरेट प्रोविंस पे दाबी करथिले। तो यार सठिक उत्तर हो महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव जी की पार्लियामेंट राजा थिले नहीं। तो सठिक उत्तर हम सी। तो 51 सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर नौंक फेमाइन एफेक्टेड ओडिशा। नौंक दुर्भिक्ष समझ जानी थी। तो केबे बार सठिक उत्तर हम 1866। तो 1860 बी 52 ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर नहीं। देन 53 क्वेश्चन कौन कही व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ किंग खारवेल। देखो जेहेतु आम ओडिया आम ओडिशार इतिहास विषय जाना निहात दरकार। तो नेक्स्ट से पचार किंग खारवेल आम ओडिया विजय सम्राट खारवेल तांकर कैपिटल कोउटा थिला। तो सठिक उत्तर हम कलिंग नगर। कलिंग नगर हम सठिक उत्तर, जेटा कि कलिंग नाम शुणी जानी ओडिशार पूर्वतन ना। तो कलिंग नगर थिला कौन महाराज खारवेल कैपिटल। तो 53 बी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट 54 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोज्ड टी। आम कोटा गोटे क्लोज्ड सी नुहे। तो क्लोज सी लक्ष्य करवा जेटा कि कौन चारिपटे ये थी तार सठिक उत्तर हो कास्पियन सी। तो 54 सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट लक्ष्य करिया व्हिच सॉरी सर सो व्हिच फॉरेस्ट इज नोन एज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। समझते शुणी थी अमेजन, अरे अमेजन आप नुहे अमेजन जंगल नहीं। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर 55 ऑप्शन नंबर 55 ऑप्शन नंबर सी। तो मन ये करनियो। देन व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस। देखो 2000 एक्चुअली प्रति 10 वर्ष सेंसस हवा कथा। तो से हिसाब से 2021 हवा कथा, बट कोविड जेतला तापर तो हमर गड़ी चलती तो सेंसस ही पारनो। तो 2021 हिसाब रे क्यों स्टेट रे सबुठू हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थिला। पॉपुलेशन डेंसिटी विषय जानिथिबो गोटे स्क्वायर किलोमीटर एरिया परिधि केते जन लोक रहउछंती। तो एटा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सही हिसाब से हम लक्ष्य करिबा सबुठू अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहार ऑब्वियसली वन ओनली बिहार। तो अराउंड केते गेस करो 1102 1102 प्रति स्क्वायर किलोमीटर रे 1102 जन रहउतिले। तो सही हिसाब से तुमको पचारे सब लोएस्ट कौन थे सिंपल कौन अरुणाचल प्रदेश अराउंड 17 जन रोते प्रति स्क्वायर किलोमीटर कहीं देखो अभी पहाड़ी एरिया से रही पारे। कि बिहार तो जान पॉपुलेशन भी सेमती अराउंड पॉपुलेशन के 10 कोटी 41 लाख पाखापाखि पॉपुलेशन से समय था। इना तो आहरी पॉपुलेशन बढ़ी जाइए। तो याद करनी आ कौन। नेक्स्ट तो 56 कौन आंसर हम ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए सठिक उत्तर नहीं। नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू द ओडिशा।
କିଏ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛ ଏଇଟା ତ ନିହାତି କରିଥିବ। ମହାନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରସିକୁଲିଆ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ହିଁ ପାସ୍ ହୁଏ। ତ କୋଉଟା ହବ? ସିମ୍ପଲ୍ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ତ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ଯେଉଁ ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି କୋଉଠି ସେପଟେ ତ ପଶ୍ଚିମ ପଳେଇଗଲା, ଅଧା ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା କୋଉଠି ଦେଇକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇକି, ସରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସେପଟେ କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶ ପଳେଇଗଲା, ବାଂଲାଦେଶରେ କିଛି ପଳେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ପାଖ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯାଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ରିଭର ଯେଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇନଥାଏ। ତ 57 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଏତ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ପିଲା କରିପାରିନଥିବେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ସେ ପଚାରୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ତ ସେ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ 2 ନମ୍ବର ଦୂରରେ ଅଛି କାଉଠୁ, ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେତେଟା ଫିଗର ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ମାଲକାନଗିରି, ତ ମାଲକାନଗିରିଟା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 618 କିଲୋମିଟର, ଯେଟାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। ତ 618 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି। ସେ କଥା କହିଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ସବୁଠୁ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯିବା, ତ ନବରଙ୍ଗପୁର କେତେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବ? ନବରଙ୍ଗପୁର କେତେ ଅଛି? ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଛି 563। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଛି କେତେ? 563 କିଲୋମିଟର, କେଉଁଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂର। ସେଇଭଳିଆ ପଚାରିଛି ନେକ୍ସଟ ନୂଆପଡ଼ା କେତେ କହିପାରିବେ? ନୂଆପଡ଼ା ଅଛି 546 କିଲୋମିଟର, କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ କୋରାପୁଟ ପଚାରିଛି, କୋରାପୁଟ କେତେ? ସବୁ କୋରାପୁଟ ହେଇଯିବ 499, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ around 500. ଦେନ୍ ଭବାନୀପାଟଣା କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଭବାନୀପାଟଣା 418। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କହିଦିଅ କି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଅବଭିୟସଲି ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ କେଉଁଟା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର। ନବରଙ୍ଗପୁର କେତେ ଅଛି କିରେ? 563 କିଲୋମିଟର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 58, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଏଟାକୁ ମାର୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ 2000? ଏଇଟା ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ଲାଟେଷ୍ଟ କେଉଁଟା? ତ 2021 ଲାଟେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନି, କ'ଣ କରାଯିବ। 2021 ସେନ୍ସସ୍, 2011, ମୋ ପାଖରେ 2021। ତ 2011 ସେନ୍ସରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍, ମାନେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲେସନ୍ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଥିଲା? ଆରାଉଣ୍ଡ 4,19,74,218। ତ 2011 ସେନ୍ସସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲା କେତେ? 4,19,74,218। ତ ଏତିକ ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 81.3%, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 59, ଅପସନ୍ ଏ। ତ 81.3% ରହୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଦେଖିବା, 3,49,562 ଲୋକ ରହୁଥିଲେ କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି କେତେ ପ୍ରତି 100ରୁ 82 ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଗାଁରେ ହିଁ। ତ ଅବଭିୟସଲି କଥା ଆଉ କେତେ 18 ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବେ କ'ଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଦେଖିବା କେତେ 16.69% ରହୁଥିଲେ। ବାସ୍, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା ନା। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅବଭିୟସଲି ସେ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏରିଆ କେତେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ହେଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆରେ କେତେ? 1,55,707 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ତ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି କେତେ? 8th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, and population wise 11th। population ହେଉଛି 11th, କ'ଣ ମାନେ 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ GSର 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହଁ, 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି
मोर जो छोटिया प्रयास आपको भल लगी तो जदि प्रयास भल लगुच तो एत पर्यटन आपने अच्छा दया करी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ଜଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏବଂ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରିଚାଲିବେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।